Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.4 मेंसुरेशन में। यह हमारा आज का लास्ट सेशन रहेगा क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और इससे पहले के जो सिलेबस रहे हैं उनके सेशंस आते रहेंगे क्योंकि इससे पहले जो सिलेबस हम लोगों ने लेसन नंबर 1, 2 नहीं किया था तो वो हम लोग करते रहेंगे, वो अभी आपको बताया जाएगा कैसे होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ में दोस्तों। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है उसमें हम लोगों को क्या सीखना है, टॉपिक रहेगा सर्कल। और सर्कल में हमने जो है आपको लास्ट टाइम में ये सिखाया था कि उसमें आपको एक सेगमेंट दिया जाता था, एक एरिया दिया जाता था। तो उसमें आपको लेंथ का एरिया और लेंथ जो आर्क होता था उस आर्क का एरिया निकालना बताया था बाय फॉर्मूला। 2 फॉर्मूले बताए थे। आज भी हम लोग यही काम करेंगे बट एरिया जो होगा वो थोड़ा सा अलग सेगमेंट का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्या होगा अलग और कैसे हम लोगों को यहाँ पे सीखना है। तो फ्रेंड्स, मान लेते हैं आपके पास में एक सर्कल है कुछ ये, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हैं, पहले तो वो जो बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी होती हैं। तो आपको बताया क्या होगा कि यहाँ पर एक सेंटर होता है हमेशा, ये बात तो हमने लास्ट सेशन में भी आपको बताई थी। अच्छा फ्रेंड्स, ये बात बताना जरा, क्या अगर मैं इसको ऐसे डालूं, ठीक है, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैंने ऐसे लाइन खींच दी तो इसको क्या बोलते हैं, और अगर मैंने ऐसे लाइन खींच दी तो इसको क्या बोलते हैं। ये 3 फिगर आपके साथ बने हुए हैं, आप देख रहे होंगे। एक सेंटर के नीचे लाइन है, एक सेंटर पर लाइन है और एक सेंटर के ऊपर लाइन है। तो इस कंडीशन में आपको बताना है इन लाइंस का नेम क्या है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग समझ गए होंगे, सर ये कॉर्ड है, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जीवा बोलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये हमारी जीवा होती है। ये क्या है, जो सेंटर के नीचे है वो जीवा है। तो ये क्या है सेंटर के ऊपर, बेटा ये भी कॉर्ड है, इसको भी हम लोग जीवा बोलते हैं। तो सर ये क्या है, ये जीवा नहीं है क्या? ऑफ कोर्स इसको भी जीवा बोल सकते हो, ये भी जीवा है। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं ये भी जीवा है, लेकिन इसको एक नाम दिया गया है, वो है डायामीटर। उसको क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। कॉर्ड बोल दोगे तो भी गलत नहीं है, बात को समझना। लेकिन जब यही लाइन ऊपर शिफ्ट होती जा रही है और सेंटर पर से होकर जाएगी तो उस समय क्या बनकर तैयार होगी? डायामीटर, जिसको हम व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ये चीजें क्यों बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये चीजें क्यों बताई जा रही है जरा इसके बारे में समझना है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि जब मैंने कॉर्ड को नीचे एरिया में रखा तो आपको ये जो एरिया था ये छोटा दिख रहा होगा, इसके ऊपर बड़ा एरिया अलग निकल गया। इसी तरह से आपने देखा होगा यहाँ पर ये एरिया लग रहा है, तो ये एरिया आपका छोटा है, ठीक है। तो जो छोटा एरिया है उसको क्या बोलते हैं? माइनर। ये जो छोटा एरिया है उसको क्या बोलना है? माइनर सेगमेंट बोल दो, माइनर एरिया बोल दो, जो चाहो वो बोल सकते हो, ठीक है। माइनर सेगमेंट, बताओ ये बात क्लियर हो गई? माइनर सेगमेंट। तो सर ऊपर वाला क्या होगा? भाई माइनर है तो उसका अपोजिट मेजर होगा, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा? मेजर, ये वाला मेजर सेगमेंट हो जाएगा। बताओ स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत यहां तक? माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। फिर उसके बाद में सर इसमें नहीं होता क्या? इसमें क्या करोगे यार, आधा आधा तो है, कौन सा माइनर कौन सा मेजर, ये दोनों इक्वल सेगमेंट है, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, कहानी यही नहीं खत्म होती है, कहानी खत्म यहाँ होती है कि आपको इसका एरिया बताना है। लास्ट टाइम में आपसे जब बोला गया था तो आपके पास में कुछ ऐसा एक सर्कल दे दिया गया था। पिछले सेशन में जब आपने देखा था तो आपके पास एक ऐसा सर्कल दे दिया था और ये ऐसे आपको एक क्या दे दिया था? रेडियस से काटा हुआ एक खंड दे दिया था, रेडियस से काटा हुआ एक पार्ट। ये रेडियस मैंने ड्रॉ कर दी तो समझो ये पिज्जा का एक पार्ट कट गया। तो इस तरह से आपको इस चीज का एरिया निकालना होता था। लेकिन आज जो है आपको बाय रेडियस नहीं काटा गया है, आज काटा गया है बाय कॉर्ड। किसकी हेल्प से काटा गया है? कॉर्ड की हेल्प से एक सेगमेंट को अलग कर दिया, उस सेगमेंट का एरिया बता दो कितना आएगा। तो आपको इस कंडीशन में एक फॉर्मूला बताया जाएगा। बताया कैसे जाएगा बेटा? आपको समझो जरा, यहां पर अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं और ऐसे ड्रॉ कर दूं, 2 रेडियस मैंने डाल दी, क्या कोई दिक्कत? और अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में आप ये भी जानते होंगे कि ये जो रेडियस वाला पोर्शन है इसका मैं एरिया निकालना जानता हूं,
आखिर मैंने लास्ट टाइम में ये रेडियस से जो कटा हुआ फिगर होता था इसका एरिया निकालना जानता था कि नहीं जानता था, और यही एरिया को मैं ऐसे मैच कर दूं अगर, तो क्या दिक्कत है। तो मैं बोलना चाहता हूं कि भाई इसका एरिया निकाल के दिखाओ, मुझे पूरे सेगमेंट का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ इतना नीचे वाला। तो अब इसी कहानी को हम लोग समझेंगे और करेंगे कि कैसे आएगा। ठीक है, चलो अब बताते हैं कैसे करना है। फॉर्मूला एक तरफ से बताकर चलेंगे कि अब ये आपको पता चल गया अब करना क्या है, कैसे करना है अब ये बताते हैं। फॉर्मूला बताएंगे, वो जरा याद रखना स्टूडेंट्स, एक ही फॉर्मूला बताएंगे, बहुत काम का होगा, आराम से समझते चलना। स्टूडेंट्स आपके पास में एक था सर्कल, उसमें इन्होंने कहा कि भाई ये जो एरिया है ये काटना है, इसको आप काट कर मुझे दे दो और बताओ कितना एरिया कटेगा। तो मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम, मैंने यहां से एक रेडियस डाली, फिर यहां से एक रेडियस डाली। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने सीख रखा है कि अगर बाय रेडियस अगर कोई पार्ट काटा जाए, ये पार्ट मान लो काट के निकाल लूं मैं, ये पार्ट काट के निकाल लूं, तो इस पार्ट का एरिया क्या होता था, तो मैं कह सकता हूं ओ ए बी और ये सी है ना। ओ ए बी सी का जो एरिया आएगा, मैं कहूंगा एरिया ओ ए बी सी का जो एरिया आएगा वो आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या लास्ट टाइम में मैंने यही सिखाया था, यहाँ जितना भी थीटा बन रहा होगा वो रखना होता था। ये बात सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी स्टूडेंट, बताओ सिखाई थी। तो ये एरिया किसका है, ये एरिया ये पूरे पार्ट का है, ये पूरा पार्ट ये। तो क्या मुझे पूरा चाहिए था, नहीं मुझे पूरा नहीं चाहिए था सर, मुझे तो ये नीचे का इतना एरिया चाहिए था, ये वाला। सर ये कैसे आएगा ये बताओ। तो बेटा बात को समझो जरा, ये एरिया अगर मैं काट दूं तो क्या आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल ही तो है ऊपर, ये ऊपर ट्रायंगल और ये नीचे का एरिया। इस एरिया का मुझे क्या चाहिए, अपना एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इस सेगमेंट का एरिया मुझे फाइंड करना है। तो मैंने क्या कहा, पूरे एरिया में से ये ट्रायंगल वाला माइनस कर देते हैं। ये जो पूरा एरिया आपने निकाला है, ये पूरा एरिया, इसमें से ट्रायंगल वाला एरिया माइनस कर दो तो ये वाला एरिया नीचे का एरिया बचेगा। आखिर ये ट्रायंगल ही तो है, फिर से बना के दिखाएं, ये देखो। आखिर आप क्या समझ रहे हो, ये ट्रायंगल ही तो है, ये पूरा एरिया क्या है, ट्रायंगल ही तो है। इस ट्रायंगल को माइनस कर दो तो बचा क्या, फिर ये एरिया बचेगा मेरे पास, और यही मुझे निकालना था। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है सर कि ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा सर, ये बताइए जरा। तो मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रायंगल का एरिया सीख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो कैसे आता है स्टूडेंट्स, अगर कोई बेसिक चीज होती, ठीक है, अगर कोई ऐसा समझो, यहां पे बना लेते हैं, अगर यहाँ पे ट्रायंगल एक ऐसा होता है, ये 90 डिग्री वाला है, तो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये यहाँ का फॉर्मूला होता था। लेकिन स्टूडेंट ये तब होता था जब हमारे पास में यहाँ 90 डिग्री होता था। लेकिन अगर 90 डिग्री से एंगल बदलने लगे, फॉर एग्जांपल ऐसे होने लगे, अब 90 डिग्री तो नहीं बचा सर, लेकिन आप कहोगे सर ये मैं कह सकता हूं कि ये बेस है, ये एक टाइप से हाइट है मेरे पास। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप देख रहे होगे फर्क सिर्फ एंगल पर पड़ा है। तो जब फर्क सिर्फ एंगल पे पड़ता है तो मैं कह सकता हूं कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहली बात तो ये समझ लो। साइन थीटा कैसे आता है वो मैंने एक बार थ्योरी पढ़ाई थी ना, लाल कक्का, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये वहीं से साइन थीटा आता है। आप चाहो तो सोच समझ के कर सकते हो, वैसे उतना ब्रीफ जाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि 1/2 b इंटू एच इंटू साइन थीटा। अब जरा यहाँ बात करते हैं कि सर ये तो इस ट्रायंगल के लिए क्या यहाँ पर लगेगा, बिल्कुल लगेगा बेटा। यहाँ पर समझो कोई थीटा बन रहा था, ठीक है, ये थीटा बन रहा था, तो मैंने कहा कि इस फिंगर को मैंने ऐसे कट कर लिया, समझो ये मेरा O था, ये मेरा A था और ये मेरा B था। O था, A था, B था, तो यहां पर कोई थीटा बना करेगा, जैसे यहाँ 90 डिग्री बन रहा था, तो O से A वाली जो लेंथ थी वो हाइट थी, एक्चुअल में ये क्या थी, हाइट थी। और O से जो B वाली लेंथ थी वो भी मेरी क्या थी, बेस थी, ये मेरी क्या थी, बेस थी। बट एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में जब भी आप ये हाइट और ये बेस लिया करोगे ये रहेगा क्या, रेडियस, ये रहेगा रेडियस, हर बार यही काम रहेगा, हर बार रेडियस ही मिलेगी। इसी वजह से आपको इन शॉर्ट एक फॉर्मूला याद कराया जाता है, क्या,
इसकी जगह रेडियस रखो, हाइट भी आपकी रेडियस ही आएगी, और ये साइन थीटा रहेगा तो 1/2r² साइन थीटा। ये आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। यही फॉर्मूला हर बार हर क्वेश्चन में हर जगह पर आप लगाकर रखोगे। समझे बात को? ये चीज मैंने फॉर्मूला बनाना सिखा दिया, आपको ट्रायंगल का एरिया माइनस करना था, ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखा दिया। पूरे का एरिया हमें ये पता है कि ये होता ही होता था, अभी पिछले सेशन में सीख कर आए थे, नहीं सीखा है तो याद कर लो भाई, पिछले भी याद कराया था, अभी भी याद करा रहे हैं। आपको यही करना है हर बार। अब अप्लाई कैसे करना है जरा ये सीखते हैं। चलो, तो माइनस करना भी नहीं सिखाया, माइनस करना क्वेश्चन में सिखाते हैं। आज अब क्वेश्चन सीखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या सीखना है जरा बात को समझना है। ये लोग हमको कुछ ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले हैं और हम लोग उनको सॉल्व करके देंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? चलें आगे। और यार एक और चीज है, अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर लगता है कि यहाँ काम की चीज है, समझा रहे हैं सर, तो यार शेयर कर दो यार सबसे पहले तो, ठीक है। और अगर कुछ चीज समझ में आ गई हो, पसंद आ गई हो, तो लाइक का बटन नीचे दिया हो जाता है, उसको यार हिट कर दिया करो। ठीक, थोड़ा सा पता चल जाता है कि हाँ बच्चों को कुछ चीजें समझ में आ गई हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7. प्रैक्टिस सेट 7.4 के अंदर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। इन्होंने कहा इन फिगर 7.43, जो कि इसके राइट साइड में दिया हुआ है, आपके पास बुक होगी ना 10th क्लास की बुक होगी, तो वो क्या करो आप लोग उसको ओपन करके रफ कॉपी लेकर बैठा करो यार, मैथ लगाने बैठे हो, कोई मजाक नहीं है ना। तो चलो आगे देख लो, बुक में जो दिया है उसको फिगर देखते जाओ, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो इन फिगर 7.43 A इज अ सेंटर, तो A क्या है? वो सेंटर है ऑफ अ सर्कल, एंगल ABC इज 45 डिग्री एंड AC इज इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट BXC। पहले ही क्वेश्चन में इन्होंने अच्छा खासा आपको कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दिया है। सिंपल सा देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दिया है। डरने की बात नहीं है स्टूडेंट्स, मैं आपको जैसे सिखाऊंगा वैसे ही सीखना। ABC ये तो ट्रायंगल हो गया, यहां से अगर कर्व लेके जाओगे तो BHC पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब आपके पास यहाँ पर 45 डिग्री है। हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये 45 डिग्री और AC की वैल्यू भी दी है, AC की वैल्यू दी है 7√2। बहुत अच्छी चीज है, अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट BXC। यस, BXC। बेटा कैसे करेंगे? देखो मैंने कह रखा है आपको एरिया इसका निकालना होता है, आपको इस चीज का एरिया निकालना है। तो मैं सिंपल सी बात ये समझूंगा कि भाई मेरे पास अगर यहाँ एंगल होता तो मैं ये पूरा एरिया निकाल लेता, उसमें से ट्रायंगल वाला एरिया माइनस कर देता, तो तब तो कोई बात थी। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो एंगल है ही नहीं। अब यहाँ एंगल कैसे बनाया जाए जरा इसकी बात समझो। क्या मैं इस फिगर को ऐसे कट करके रख लूं क्या? थोड़ी देर के लिए समझना। मुझे नहीं पता, मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाया है, बात को समझना। दिख जरूर रहा होगा बट मैं ये श्योर नहीं कह रहा हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि ये थीटा था मेरे लिए, ठीक है, और ए यहाँ पे क्या था? A था, ऊपर मान लो B गया और ये गया मेरे पास में C। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद में इन्होंने कहा है कि B पर ना एक 45 डिग्री का एंगल भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस फिगर को ऐसे काट के रख लिया, ऐसे काट के रखा, बेटा उल्टा हो जाएगा। मैंने इस फिगर को ऐसे काट के रखा है तो ये मेरा B नीचे आएगा और C ऊपर चला जाएगा। बात को समझना, फिगर ऐसे घुमाया जा रहा है, ठीक है। जब ऐसे घुमाओगे तो C ऊपर चला जाएगा, B इधर घुमाएगा, A इधर आ जाएगा। तो उसके बाद में AC की वैल्यू भी दी गई है, 7√2 ये दिया गया है। ठीक है। हमको चाहिए क्या एक्चुअल में? हम चाहते हैं कि भाई मेरे पास में ये थीटा आना चाहिए। ये थीटा कैसे आएगा? और यहाँ पे ये भी समझना जरा, ये B की वैल्यू दी गई है 45। ठीक है। अच्छा जरा बात को समझो, मैंने कहा यहाँ पर 45 दिया है, यहाँ पर दिया है 7√2। क्या इस एंगल की हेल्प से आप कुछ लगा सकते हो? मेरे पास में एक हाइट है, इसको सामने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया और ये हो गया हाइट। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था क्या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा? क्या पढ़ाया था ऐसा कुछ? अगर ऐसा कुछ पढ़ाया था तो क्या मैं इसकी हेल्प से परपेंडिकुलर और बेस की हेल्प ले लूं?
अगर मैं इस एंगल को लूंगा तो सामने वाला परपेंडिकुलर आएगा, और परपेंडिकुलर के साथ में चाहे हाइपोटेन्यूस ले लो चाहे बेस ले लो, कोई एक चीज ले लो जिसकी वजह से ये पता चले कि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, उसकी हेल्प से हम थीटा निकालेंगे, उसकी हेल्प से थीटा निकाला जाएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये ले लो 45 डिग्री का, इसके सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के साथ में ले लो बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस को मिलाकर बनता था tan, क्या बनता था, tan 40 tan b बनता था, तो tan हमारे पास में आ जाएगा थीटा, सॉरी थीटा नहीं बेटा, हमें लेना है 45 डिग्री, थीटा कितना 45 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 7√2, बेस मुझे बताना है, ये जो बेस आया है b, ठीक है, एक्चुअली में b ना रखो, इसको ab कर लो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला ले रहे हैं कि ये वाला ले रहे हैं, मैंने कहा ab मैं ले रहा हूं, ab ले रहा हूं और ऊपर मैं ले रहा हूं ac, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा ये बताना है तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ab को इधर भेज दो, ab इज इक्वल टू क्या आ गया 7√2 अपॉन, बस क्लियर, 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ये भी कितना आ गया 7√2 आ गया। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो बेटा यहाँ पर अब मेरे पास में क्या हाइपोटेनस निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है। अगर मैं इसको लगाना शुरू करूं, ठीक है, ये एंगल लेना शुरू करूं, थीटा कितना आएगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये मैंने ले लिया, थीटा लेना है ना, परपेंडिकुलर और बेस तो है ही है ना मेरे पास में, तो कितना आ जाएगी, आप यूं समझो कि हाइपोटेनियस मैंने ले लिया, तो हाइपोटेनियस अगर लेते हो तो कैसे बनाओगे बताओ, बेस के साथ में या परपेंडिकुलर के साथ में, किसी एक के साथ में हाइपोटेनियस ले लो, तो मैंने कहा बेस के साथ में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर के साथ में हाइपोटेनियस, किसी के भी साथ में ले लो, तो यहां आ जाएगा साइन थीटा, सॉरी साइन 45 के अकॉर्डिंग लगा रहे हो, साइन 45, हाँ साइन 45 के अकॉर्डिंग अगर मैं लगाऊं, ये परपेंडिकुलर हो गया और इसके साथ में हाइपोटेनियस, ये लो परपेंडिकुलर को मैं बोल रहा हूं AC, हाइपोटेनियस को मैं बोल रहा हूं BC, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1/√2, ये वैल्यू मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के केस में याद करवाई थी, उस वाले लेसन में मैंने सब याद करवाया था, अगर ना याद हो तो बेटा याद कर लेना। AC की वैल्यू कितनी मैं ले सकता हूं, AC की वैल्यू मैं ले सकता हूं 7√2, नीचे BC की वैल्यू कितनी ली जा सकती है, BC हमारा हाइपोटेनियस है, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है, √2 को इधर भेज दो, BC को इधर भेज दो, तो BC इज इक्वल टू 7√2 मल्टीप्लाई √2 मतलब 7 इंटू 2 मतलब 40, ये आ गया BC मेरे पास में। तो BC की वैल्यू जो थी हाइपोटेनियस वो एक्चुअल में कितनी आ गई 14 आ गई। क्या यहां तक कोई समस्या है बताओ मुझे। आप सोचोगे कि सर यहां तक इतना सब करने की क्या जरूरत है, बेटा करने की जरूरत ये है कि ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल अगर मुझे पता चल जाए, ठीक है, ये एंगल पता चल जाए तो मैं क्या लगाऊंगा, सम ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा और उससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये पता करने के लिए हमें इतना सब करना पड़ा, तो ये मेथड आपको पूरा याद हो गया होगा कि हमने क्या क्या करके लगाया है। एक बार tan 45 लिया तो उससे मैंने बेस निकाल लिया, एक बार sin 45 लिया तो उससे मैंने हाइपोटेनियस निकाल लिया, ठीक है। तो हाइपोटेनियस मेरा 14 आ गया, ये 7√2, ये 7√2। अब इससे फायदा क्या होगा सर, जरा ये बताइए। तो बेटा देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई एंगल लेता, मैंने कहा एंगल C का मुझे फाइंड करना है, ठीक, तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर के साथ में चाहे ये ले लो चाहे ये, क्योंकि अब सब फाइंड हो चुका है, सब वैल्यू आ चुकी है, सब कुछ मिल चुका है, तो आप ये कह सकते हो कि इसके साथ में, ठीक, इसके साथ में थोड़ी देर के लिए मैं इसको थीटा को यहाँ नहीं, थीटा को यहाँ लेट करता हूँ, ये निकालने से पहले ये निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अभी देखो पता चलेगा। तो मैंने कहा कि ये थीटा है तो इसके सामने का परपेंडिकुलर है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही हमने सीखा था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, साइन थीटा लेकर चलते हैं, ये वाला लेके चल रहे हैं, तो इसके सामने परपेंडिकुलर मेरा आ जाएगा AB और हाइपोटेनियस आ जाएगा 14, ठीक है, हाइपोटेनियस BC ले लो। अब वैल्यू पुट करो, AB की वैल्यू 7√2 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर गया BC की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 14। बेटा ये बताओ 7 2 जा 14, और साथ ही साथ आप ये भी जानते होंगे कि नीचे अगर 2 लिखा हुआ है तो इसको मैं 2 रूट में तोड़ सकता हूँ, ये से ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या 1/√2। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2, और साथ ही साथ ये भी बताना कि 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई।
तो यहाँ पर मेरा कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया। जब दोनों तरफ साइन साइन बन चुका है तो आप रिमूव कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ से फायदा क्या हुआ सर, बेटा आप यहाँ पे सम ऑफ प्रॉपर एंगल लगा सकते हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, अगर ऐड करोगे तो 180 आएगा। किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स को, तीनों एंगल्स को अगर ऐड किया जाता है तो 180 डिग्री आता है। एंगल ए की वैल्यू कितनी फाइंड की है आपने, यही तो मुझे फाइंड करनी है। एंगल बी की वैल्यू कितनी है 45, एंगल सी की वैल्यू कितनी है 45, 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 45, 45 90, 90 को उधर भेज दो, 180 माइनस 90 मतलब कितना हो गया, 90 हो गया। तो एंगल ए एक्चुअल में राइट एंगल ट्रायंगल था, लेकिन मुझे पता नहीं था कितना डिग्री का है, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लेट किया। ये मेरा 90 डिग्री का और ये मेरा 45 डिग्री का फाइंड हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, इतना तिगड़म ना लगाकर एक और तरीका है, एक और तरीका है क्या, मैं आपको बताता हूं। अच्छा इसको रफ करते पहले, उस तरीके को बताने के लिए मैं इसको पहले रफ कर देता हूं, फिर उस तरीके को बताते हैं। बेटा एक बात बताओ, क्या आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा है कभी? अगर आपको याद हो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो वो कुछ इस टाइप से होता है, ये और ये एंगल बराबर होता है। इसकी एक खास बात होती है कि बेटा जो एंगल, जो साइड सेम है उनके सामने के एंगल भी सेम होंगे। जो साइड सेम है उनके सामने के एंगल, इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल, अपोजिट एंगल, दोनों आपस में वो भी सेम होंगे। कैसे सर? अगर बोल दूं कि ये 45 डिग्री है तो बेटा ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इनके सामने के साइड सेम है, तो इनके सामने के एंगल भी सेम होंगे, आमने सामने के। यही प्रॉपर्टी आप इधर लगा सकते थे। आप पूछोगे सर क्यों, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था? ऑफ कोर्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था। आखिर ये क्या थी? रेडियस थी। ये क्या थी? रेडियस थी। ये रेडियस थी, ये रेडियस थी, दोनों साइड सेम हुए ना। अब सेम हुए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन ही गया। जब ये 45 आ गया तो ये भी 45 आ जाएगा, और उसके बाद में सम ऑफ एंगल लगा दोगे 90 डिग्री आ जाएगा। तो देखो जो डिटेल वाला मेथड था वो करके दिखा दिया, ये वाला मेथड आइसोसेलेस वाला समझा दिया है। आप चाहो तो इसको लगा सकते हो, एक्सप्लेन करके पूरा बता चुका हूं, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे और आपको पूरा सिखाते हैं कि इसको करना कैसे था। देखते जाना स्टूडेंट्स। मुझे चाहिए ये वाला, तो मैं पहले निकालूंगा पूरा एरिया। तो मैंने कहा एरिया ऑफ, क्या निकालना है? ए बी एक्स वाई निकालना है ना। ए बी एक्स सी, ए बी एक्स सी, तो कितना आ जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर आप नहीं, पहला सेशन नहीं देखा इसका पुराना वाला 7.3 नहीं देखा है तो बिल्कुल देखो, उसमें बताया गया है कि ये क्यों लगाते हैं, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल में हमने बताया है कि ये कहां से आया है। थीटा की वैल्यू यहां से ली जाती है 90 डिग्री, जो सेंटर पे बनता है वही थीटा की वैल्यू होती है। 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रेडियस। रेडियस कितना आया था स्टूडेंट्स? मेरे ख्याल से जो रेडियस आया था आपका वो आया था 7√2। अरे वो तो दिया भी हुआ है, AC की वैल्यू 7√2 तो दी ही हुई है ना। तो रेडियस रखो 7√2 और 7√2, 7√2 मल्टीप्लाई 7√2, 2 टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो 9 4 36, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा? √2 करोगे तो 2 आएगा, और 2 आएगा तो ये 2 2 जब 4 कैंसिल हो गया, नीचे से 2 और ये 11 कैंसिल हो गया, क्या बचा? ये 11 और ये 7, 11 7 जा 77, ये बच गया। तो ये मेरा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे का एरिया कितना आ गया? इस पूरे का एरिया आ गया है 77, जिसमें से ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? तो मैं कहूंगा ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो वो होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये लगाया जाता है स्टूडेंट्स, 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। आर क्या है? 1/2, आर मेरी है 7√2, तो 7√2 को 2 टाइम लिख लो क्योंकि स्क्वायर करना है। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, जो सेंटर पे होता है वही लगाना होता है, हर बार बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, और वो 2 जो होगा ये नीचे वाले 2 से कैंसिल हो चुका होगा। 7 7 जा 49, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो कितना हो गया? 49 हो गया। तो
तो इसका जो ट्रायंगल का एरिया आया वो 49 है। बेटा पूरा एरिया 77 था, ये था 49। अगर 49 काट दोगे तो बचेगा ये नीचे का एरिया। पूरे एरिया में से हमको ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है। तो मैं यहाँ पे करूं, कहाँ कर दूंगा, इसको नोट कर लेना आप लोग, इसको रब करते हैं। तो ये जो एरिया आपने लिखा है, एरिया ऑफ सेगमेंट BHC, तो इसका एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ ABHC, इसका एरिया माइनस हमको करना है एरिया ट्रायंगल ABC का। तो इसका एरिया जो आया था वो आया था 77, इसका एरिया आया है 49 और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 70 में 9 माइनस किया तो 8 बचा, 6 में ये माइनस किया तो 2 बचा, तो ये मेरा बच गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया स्टूडेंट्स आप निकाल कर दोगे। बात को समझना, बार बार बोल रहा हूं, ये पूरा एरिया आपने फाइंड किया था, पूरा एरिया में से ये ट्रायंगल ऊपर का एरिया मैंने माइनस कर दिया, तो बचा क्या, फिर यही एरिया तो बचा जो कलर वाला था। बस यही सीखना था, ठीक है, समझ में आ गया। इतना डिटेल में क्वेश्चन को बताया, आई होप आपको समझ में आ जरूर गया होगा। ओके, थम्स अप करके कमेंट में बताते रहा करो यार समझ में आया है भी कि नहीं आया है, कोई दिक्कत आई है, कैसे हुआ है, कुछ तो बताया करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो जो आइसोसेलेस वाला ट्रायंगल था उसको आप और आराम से, मतलब वो आपके लिए आसान पड़ेगा मेरे ख्याल से, और जो डिटेल वाला हार्ड पड़ेगा वो मैंने आपको खुद ओपन करके उसमें बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 2 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास में, इन्होंने कहा इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो बगल में फिगर दिया हुआ है उसमें इन्होंने कहा है कि 0 इज द सेंटर, सॉरी O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो O जो है सेंटर है, उसके बाद में इन्होंने आर्क दिया हुआ है PQR जो कि 60 डिग्री पर है, ओके। OP 10 सेंटीमीटर है, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड एरिया। फिर से वही काम करने को कह रहे हैं स्टूडेंट्स। ये आपके पास में कुछ ऐसे दे दिया इन्होंने, इस बार ऊपर को बना के दिया है। शेडेड एरिया मेरे पास में है ये वाला, ये R है, ये P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर O है, ठीक है। तो ये आप जानते हो शेडेड एरिया का आपको बताना है। बेटा ये बताओ, ये पूरा एरिया निकाल दूं मैं, पूरा एरिया जब निकालोगे तो, और साथ ही साथ यहाँ पे OP भी दिया है 10, अगर OP 10 है तो ये भी 10 होगा क्योंकि रेडियस है, दोनों सेम होती है, ठीक है। और कुछ दिया है नहीं, और कुछ नहीं दिया है, पाई की वैल्यू दी है, उससे हमको अभी इतना फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल। चलो देखते हैं, तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है पहले तो ये बता दो। हाँ, इन्होंने दिया है M आर्क PQR, ये दिया है 60 डिग्री का। तो PQR जो है बेटा ये मेरा बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। ये जो PQR आपको दिया जाता है ये यही वाला एंगल होता है, ठीक। अच्छा, PQR 60 डिग्री का है, तो आपको बताना है कि ये एरिया कितना आएगा। मैंने कहा पूरा एरिया पहले निकाल लो, ये जो पूरा सेगमेंट है ये पूरा घूमकर, ये गोल वाला जो सेगमेंट है पूरा का आर्क का एरिया निकालो। तो एरिया किसका निकालना है, ORQP का एरिया आएगा, एरिया ORQP, ये पूरा एरिया घूम के निकालेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना आएगा, थीटा आ जाएगा, मैं कह देता हूं, चलो थीटा तो यहाँ लिखा ही हुआ है, तो थीटा आ जाएगा मेरे पास में 60 डिग्री, नीचे आ जाएगा 360, पाई की वैल्यू आ गई 22/7, आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर में था 10 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल करो बेटा, 6 को 6 टाइम करोगे, 6 6 36, डायरेक्ट कैंसिल हो गया। उसके बाद में यहाँ पर 2 11 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। 10 10 100, और 100 को जब 11 से करोगे तो आ जाएगा 1100, 7 3 21, ये लो। अभी ये सिर्फ पूरे का एरिया आया, अभी ट्रायंगल का एरिया नहीं बताया मैंने, तो मैंने कहा एरिया आ गया ORQP। फिर अगेन अब इस बार मेरा काम होगा एरिया निकालना ट्रायंगल ORP का, ट्रायंगल ORP, इसका ट्रायंगल का निकालोगे तो आता है 1/2 R स्क्वायर इंटू साइन थीटा। हर बार यही लगाना है, मैंने बार बार बोल रखा है, ठीक है। तो 1/2 R स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10, और साइन थीटा का मतलब कितना, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो ये मैंने रख दिया 1/2। देखो बेटा यहाँ पर 2 5 10, 5 10 50,
इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, 2 से काटो 25, तो कितना हो गया 25, और कितना आएगा, अच्छा √3 की वैल्यू रख दे क्या 1.73, तो 25 को 3 से करोगे बेटा कितना आ जाएगा 75 आएगा, ये मेरा 75 का कैरी 7 हो गया। अच्छा 7 टाइम पढ़ोगे तो 175 आएगा, और 7 कैरी जो आया था 182 हो गया 18, और ये आ गया 43, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट, तो ये मेरे पास में आंसर आ गया। अच्छा यहां पर भी क्या करो आप पॉइंट में ही आंसर निकाल लो, ताकि माइनस डायरेक्ट हो जाए मेरा, उसमें ज्यादा झंझट ना बचे, ठीक है। तो पॉइंट में आंसर निकालने के लिए मैं ऐसे डिवाइड कर ले रहा हूं, 21 कितना टाइम जाएगा 4 टाइम, 4 क्यों 5 टाइम जा सकता है, 105 आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा 5 और ये 0, फिर ये 2 42 बचा 1, पॉइंट लगा लो 0 बढ़ा लो, 3 टाइम ले चलो 363, उसके बाद में कितना बच गया 17, बस और कर ले क्या एक बार, चलो ठीक है एक बार और कर लो, 8 टाइम ले लो 52.38 52.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया स्टूडेंट्स। अब बस बचा क्या है, ये पूरे का एरिया हो गया, पूरे के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना, तो ये एरिया बच जाएगा, ठीक है, यही काम करते हैं। चलो तो ये दिया हुआ हटा दो यहां से, हमें अब निकालना है एरिया, एरिया किसका PQR का, एरिया PQR का निकालना है, तो हम कहेंगे एरिया ORQP में से माइनस कर देना है ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ORP का। बेटा ये बताओ ये कितना आ गया 52.38, अच्छा डायरेक्ट माइनस कर तो नहीं पाओगे तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे लिख दिया मैंने, ये माइनस कर दिया, कितना आ गया 31, और 42 यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 7 और 2 9, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आएगा 9.13, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 पर, बताओ 9.13 सेंटीमीटर का मेरा एरिया कैलकुलेट होकर आ गया। बेटा ये 9.13 आपका आया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पॉइंट का अगर होता है तो उससे हेडक नहीं लिया जाता है, आप बात को समझना, ठीक है। अगर आंसर शीट में 9.10 दे रहा हो, 9.20 दे रहा हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा 9 तक तो आ गया ना, ये मेरा मोटो था, ठीक है, यही मेरा मेन था। बहुत ज्यादा फर्क आ जाए ना, जैसे मेरा 13 आ रहा है और बुक में दे रहा हूं 9.80, तो 80 और 30 में बहुत फर्क आ गया, तब फिर मुझे चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप इससे हेडक मत लेना, अगर पॉइंट में आंसर आते हैं तो पॉइंट में जो पॉइंट होता है ना पीछे के, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गई कहानी, यहां तक बढ़िया चल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है यार, लाइक शेयर करते रहा करो और कमेंट तो जरूर किया करो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, चलो तो फिर से क्वेश्चन नंबर 3 में वैसा ही कुछ क्वेश्चन बना के दिया हुआ है इन्होंने, आ जाओ देखते हैं। जो भी चीजें हैं स्टूडेंट्स यही हैं, इनको बार बार आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो आप इन चीजों को याद कर लो और ऐसे ही चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है इन्होंने, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ ए इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, इन्होंने कहा इफ अगर हो तो, वो तो है ही है, डेफिनेटली दिख रहा है, PAR 30 डिग्री AP इज इक्वल टू 7.5 है, राइट, हाँ 7.5 है, और फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट PQR का आपको फिर से वही चीज करके दिखाना है स्टूडेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात देखो डायरेक्ट करना सिखाऊं क्या, डायरेक्ट कैसे किया जाता है, एक डायरेक्ट का फॉर्मूला होता है, वो अभी आपको बनाकर दिखाते हैं। तो पहले तो इन्होंने ऐसा कुछ फिगर बना दिया, पहले तो वो सीख लो। इस बार इन्होंने फिगर इस टाइप इस डायरेक्शन बना रखा है और कुछ इस टाइप से बनाया है, तो क्या आ जाएगा PQ और R, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इन्होंने और बोला है कि ये PQR का एरिया बताओ। बेटा आपको ये पता है कि मुझे पूरा एरिया निकालना होता है, ठीक है, मैंने कहा एरिया PQR का जो एरिया आएगा वो क्या होता है, वो होता है पूरे का एरिया, पूरे का एरिया का मतलब एरिया निकालना है A PQR का, फिर उसमें माइनस कर देना है एरिया ट्रायंगल APR का। और बात को समझना जरा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां पर ये थीटा डिग्री हो, ठीक है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं, तो ये इसका एरिया कितना आता था, θ/360 इंटू πr², यही आता था, फिर -1/2 और यहां पर क्या होता था r² इंटू साइन थीटा, ऐसा ही तो कुछ फॉर्मूला लगाते थे। अब आप समझ गए होंगे कि थीटा तो यहां है नहीं,
पाई भी नहीं है, आर स्क्वायर दोनों में आर स्क्वायर कॉमन हो गया, यहां से 2 कॉमन हो गया, तो ये मेरा बच गया यहाँ पे क्या आर स्क्वायर का पाई थीटा, पाई बच गया, थीटा बच गया, नीचे बच गया 180, 2 तो कॉमन चला गया ना, -2 कॉमन गया, आर स्क्वायर कॉमन गया, यहाँ बच गया साइन थीटा। ऐसे हम लोग आंसर ला सकते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से मेरे पास में ये चीजें बच के तैयार हो गई हैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जरा सर इसके बारे में बता दीजिए। तो यहाँ पर आपको बस वैल्यू पुट करना बचा हुआ है और आप पुट कर दो। तो पहली बात तो ये बताओ कि ये एपी दिया कितना है, इन्होंने हमसे कहा था, क्या दिया था, पी क्यू आर की वैल्यू दी गई, पी ए आर की वैल्यू दी गई थी, वो दी गई थी 30 डिग्री, यहाँ मैंने 30 डिग्री लिख दिया। एपी की वैल्यू जो है 7.5 है, मतलब रेडियस हमारा 7.5 का है, तो ये 7.5 तो ये भी 7.5। फिर उसके बाद हम बोला एरिया बताओ, बेटा ये बताओ आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और समझना पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 30, नीचे कितना आ जाएगा ये 180 डिग्री। देखना डिग्री से डिग्री ही सॉल्व होगा, एक बात और समझ लेना, डिग्री से डिग्री ही को सॉल्व करना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में डिग्री से डिग्री क्या बेटा, वो तो नंबर है, नंबर तो सॉल्व हो ही जाएगा, यहाँ हटा सकते हो, ए माइनस साइन थीटा, साइन की वैल्यू आ जाएगी 30। अच्छा, 7.5 इंटू 7.5 2 टाइम लिख सकते हो, 2 यहां बताओगे क्या, ये 36 जब हो जाएगा, ठीक है, 36 जब हो गया, और उसके बाद में मेरे पास में आ जाएगा ये 1/2, और 2 3 जा मेरा यहाँ आ गया, 2 बन जाए यहाँ पर, तो 1/21 माइनस 1/2 ये आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा, और अच्छा मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूं, 7.5 पे स्क्वायर कर ले क्या साथ में, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 और 70 72 कैरी 7 7 7 जा 49 एंड 7 कितना हो जाएगा मेरे पास में 58। स्टूडेंट्स आप सोच रहे होगे सर ने ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, आप आराम से लिख कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नीचे दिया हुआ है 2, अच्छा एलसीएम ले लो, ये कितना हो गया 42, यहां कितना आ गया 22 माइनस 21, ओके। फिर उसके बाद में 58.25 डिवाइड बाय 2 इंटू यहां पर आ गया 1/42, ये मेरे पास में हो गया 58.25/42 आया है, तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। स्टूडेंट 84 आ रहा है, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है क्या क्वेश्चन में, हाँ, क्योंकि 84 से 58 को डिवाइड करोगे तो मेरा पॉइंट में आंसर आ जाएगा यार, सब वैल्यू तो सही रखी है। चलो अब पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट में निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहां से पहले इस पॉइंट को हटा ही देता हूं, ये मेरे पास में आ जाएगा 100 नीचे, ठीक है। ऊपर बच गया 5825 को डिवाइड करना है 84 से। स्टूडेंट कितनी बार पढ़ोगे टेबल, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 होता है। अभी एक टाइम और पढ़ सकते हैं, 8 7 जा 56, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 8 जा 56, 58 ज्यादा हो गया क्या, हाँ 52 था, यहाँ ज्यादा हो गया, तो 6 टाइम ले चलो, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 8 जा 48 और ये हो गया 50। तो कितना बच गया स्टूडेंट्स यहाँ पर 678, क्या ये मेरे पास 78 बच गया और ऊपर से 5 आ गया। अब कितना टाइम लेकर जा सकते हैं हम लोग, 8 9 जा 72 होता है, 9 टाइम लेकर चले, 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 8 जा 72, 75 बिल्कुल सही। फिर उसके बाद में मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 में 6 गया 11, 5 में 15 में 6 गया तो बचेगा कितना 9, और 7 में 5 गया तो 2 बच गया। पॉइंट लगा लो स्टूडेंट, 0 बढ़ा लो, फिर मेरे पास में आ जाएगा 3 टाइम, ये कुछ इस तरह से आंसर आएगा। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ 69.3/100 और नीचे 20 तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट 693, इतना आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आप समझ सकते हो किसी तरह से इन क्वेश्चंस को कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पॉइंट देखो 0 पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन से परेशान मत हो जाना, 0 पॉइंट में भी आंसर आ रहा है तो आप यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जो आ रहा है बस वही निकालो, बस वैल्यू जो दी जाए बुक में उससे लफड़ा मत करना, ठीक है। मुझे एक पल के लिए लगा कि मैंने नया फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट कर दिया है, नया क्या है, ये बुकों में बहुत यूज किया गया है, इसी का यूज किया गया है।
तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, बात को समझना, ये 2 को मत कॉमन लो, तो आप यहाँ लिख सकते हो 360 और अपॉन 2। ये फॉर्मूला याद कर लो, हर बार यही लगाते हैं, चलो ठीक है। आर स्क्वायर बाहर रहेगा पाई थीटा अपॉन 360 और साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। हर बार उतना बड़ा लगाने से अच्छा है हर बार यही फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्ट आंसर लेकर आ जाओ, ठीक है। चलो अब और चलते हैं आगे। तो मैंने आपको वो ब्रीफ वाले पहले 2 क्वेश्चन में ब्रीफ वाले भी बता दिए हैं, अब शॉर्ट फॉर्मूले से भी बता दिया है। अगर समझ में आ गया है, पसंद आ गया है, यार शेयर मारते रहो, 1-2 बार तो शेयर कम से कम कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद में और बढ़ते हैं आगे 7.3 के बाद में 7 कितना था, क्वेश्चन नंबर 3 था क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 था मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने हमसे क्या बोला है, ये हमसे बोल रहे हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ O इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल PQ इज अ कॉर्ड, ठीक है। PQ कॉर्ड है, बहुत अच्छी बात है। एंगल POQ 90 डिग्री का दिया हुआ है, उसके बाद में शेडेड रीजन 1, अच्छा शेडेड रीजन का एरिया इन्होंने दे दिया, इस बात को समझना। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है बेटा, ये ऐसे कुछ है, ठीक। उसके बाद में इन्होंने कहा कि PQR, इन्होंने कहा कि ये जो शेडेड एरिया है इसका एरिया जो है वो आपको दे दिया जा चुका है। कितना है, जरा मैं बोलूं, एरिया PQR का जो एरिया है 114 है, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको बताना क्या है, थीटा बताना है, और किस कंडीशन पे बताना है, अच्छा रेडियस बताना है, थीटा तो आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया है क्या, अगर आपको एंगल एरिया PQR निकालना होता, शेडेड रीजन निकालना होता तो पूरे का एरिया रखते थे और उसमें से माइनस कर देते थे, क्या उसमें से माइनस करते थे हम लोग ट्रायंगल को। ये मेरे पास कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनकर तैयार होता था क्या, साइन थीटा अपॉन 2, आर स्क्वायर कॉमन हो जाया करता था, पाई थीटा या थीटा पाई लग लो, कोई दिक्कत नहीं है, 360 साइन थीटा अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू इस बार इन्होंने दे दी है, तो हम इसकी वैल्यू रखते हैं 114, यहां दिया है आर स्क्वायर, इसको यहीं सॉल्व कर लो, ठीक है। तो थीटा दे दिया गया है 90 अपॉन 360 ये वाला, और उसके साथ में 22 अपॉन 7, साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 अपॉन 2, और साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, चाहो तो रख लो डायरेक्ट, लेकिन चलो एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं, 9 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है। यहाँ आ गया 11 अपॉन 14 माइनस 1 अपॉन 2, फिर से वही कहानी आ गई, आर स्क्वायर। समझते रहना स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत मत लेना दिमाग के ऊपर। 11 2 जा 22, यह हो गया 14 अपॉन 28। अच्छा माइनस करो आर स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, मेरे पास कितना आएगा 8 2 10, नहीं यहाँ पर आ जाएगा 6 2 8 अपॉन में 28, 2 4 जा 2 को काटो 14, 2 2 जा 2 को काटो 17, 7 टाइम, ठीक है। अच्छा 7 डिवाइड में रहेगा तो इधर मल्टीप्लाई में, आर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 114 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। 7 मल्टी डिवाइड में था इधर, तो इसके साथ में देखो मल्टीप्लाई में दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई में था तो इसके साथ डिवाइड में दिख रहा है, और कट करोगे इसको 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, अच्छा 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 5 जा 35 एंड 4 39, इतना आंसर आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, इतना आंसर नहीं आएगा स्टूडेंट्स, इतना नहीं आएगा, आप समझना जरा। आंसर तो आपका आएगा कुछ 100 के सॉरी 20 के आसपास, क्यों, क्योंकि ये 399 है ना, 399 का मतलब है 400 के आसपास है, तो 400 के आसपास है, तो आप इसको क्या बना सकते हो, 20 का स्क्वायर। देखो कैसे बनाना है, मैं यहां बता दूं, मिटाने की जरूरत नहीं है अभी। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 399, ठीक है। वैसे तो स्टूडेंट हमको 399 का ही निकालना चाहिए, बट अप्रोक्सीमेट मैं ये मान लेता हूं ना कि ये लगभग मेरा ऐसे, मैं इसको ये अप्रोक्सीमेशन का साइन बना के, क्या मैं इसको 400 नहीं मान सकता, तो 400 मान सकता हूं, तो मेरे पास में आ जाएगा कितना, ये 20 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां से स्क्वायर हटा दो क्योंकि स्क्वायर उधर गया तो स्क्वायर रूट बन गया, तो ये मेरे पास 20 सेंटीमीटर की रेडियस आ जाएगी स्टूडेंट्स, इस बात को जरा आप समझ के चलना,
ये मेरे पास 399 अप्रोक्सीमेट आ रहा था, एक्चुअली में 9.89 के आसपास कुछ आंसर आना चाहिए। 89 क्यों और ज्यादा, तो 9.89 लिखो, सॉरी 19.89 लिखो, चाहे 20 लिख लो, एक ही बात आएगी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन के साथ में मैंने इसको आंसर को सॉल्व कर दिया है। इसी तरह से आपको इसमें करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे चले और समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर मेरे पास में है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं 5 पर। चलो तो इसको रफ किया जाए। ठीक है, तो पहले रफ पढ़ लेते हैं क्योंकि बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ता है। अ कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 15 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, सब्सटेंस एंड एंगल 60 डिग्री, तो एंगल जो बनना वो 60 डिग्री का बनना, विद द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एज वेल एज मेजर सेगमेंट। तो मेजर का भी बताना है और माइनर का भी बताना है एरिया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप सोच रहे हो कि रफ ये फॉर्मूला क्यों नहीं रफ किया, हर क्वेश्चन में ही लगाना होता है यार, बार बार क्या रफ करना। ये लो, ठीक है, तो एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में इन्होंने हमसे कुछ इस तरह का फिगर बोल दिया है और उस फिगर में इन्होंने हमसे कहा है PSQ दिया है, PSQ, और ये दे दिया है O। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में दे दिया है ये 15 और यहाँ पर जो एंगल दिया गया है वो 60 डिग्री का। तो बेटा मेजर का और माइनर का दोनों का एरिया बताना है, तो कोई टेंशन नहीं। पहले माइनर का निकालना आता है कि नहीं, ये माइनर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया है। माइनर का एरिया क्या है, एरिया PSQ है, तो एरिया PSQ निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो क्या आएगा, R कितना है 15 है, ये R ही तो है, R इतनी है 15 रखो, 15 का स्क्वायर, फिर थीटा कितना आ जाएगा 60 अपॉन 360, 22 अपॉन 7, साइन थीटा साइन 60 डिग्री, साइन 60 अपॉन 2, ये हो गया 2 2 5, 6 6 36, 2 3 2 को काटो 11 टाइम, तो आ गया हमारे पास में 11 अपॉन 21। बार बार यार वही बन रहा है, ये आ गया √3 अपॉन 2 और नीचे 2 आएगा तो ये ऑलरेडी 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा। समझ गए बात को। अच्छा, अब क्या करना चाहिए, 2 2 5, ये हो जाएगा 84, 4 को काटो, यहाँ पे करो 41, 21 √3, तो 21 √3 तो मल्टीप्लाई हो नहीं पाएगा, तो आप ऐसा करते हैं कि वो कर लेते हैं, पॉइंट रख लेते हैं यहाँ पर, √3 की जगह पर रख लेते हैं 1.73। मल्टीप्लाई जब करेंगे 1.73 को 21 से, तो हमारे पास में आ जाएगा 2 3 6, 14, 1 2 1 2 और 3, ये आ गया 3, 13, ये आ गया 6 और 3, तो कितना आ गया स्टूडेंट, 2 डिजिट से पहले पॉइंट, मतलब यहाँ पर आ गया 44 माइनस 36.33 डिवाइड बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 225। मल्टीप्लाई क्या करना, पहले तो आप ब्रैकेट ही लगा के रखो क्योंकि अभी माइनस तो किया ही नहीं है। पहले इसको 44 में से 36.33 माइनस करो, चलो माइनस करो 44.33, यहाँ पर 44 में से 36.33 माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, ये आ गया 6, यहाँ पर बच गया 13 6 7, फिर उसके बाद में बच गया कितना, 3 में से 0 गया, इतना बचा। ठीक है, हाँ सही बात है, 7.63 तो आसपास आंसर बचेगा। अच्छा, फिर उसके बाद में और क्या करें, अब आगे कहाँ बढ़ाएं, चलो इसी तरह लिखते हैं, समझना बात को। तो 225 माइनस करने से आया था 7.67 मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय 84। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं अप्रोक्सीमेशन का लेके चलूं क्या, अप्रोक्सीमेशन में ये 7.67 लिखा हुआ है, क्या मैं 8 ले सकता हूँ, ऑफ कोर्स यार 8 लेकर चलते हैं और अप्रोक्सीमेशन के आसपास आंसर मैं निकाल कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो 8 लेकर चले तो 2 4 जा 8, यहाँ बच गया 2 4 जाए 2 2 जा 4, 2 2 जा और ये बच गया 21। ठीक है, 21 इससे डिवाइड होगा क्या, नहीं डिवाइड होगा, तो ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 5, 2 2 जा 4 और डिवाइड बाय 21। अब डिवाइड कर सकते हो क्या, 450 डिवाइड बाय 21, 2 42, 3 30, 2 1 जा 21, यहाँ बच जाएगा 9। ठीक है, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, ये 4 टाइम 84 बचा 6, और बढ़ा लें क्या आगे, और बढ़ा लेते हैं चलो, तो यहाँ फिर से 0 हो गया, ये आ गया 3 टाइम, तो मेरा पास कितना आंसर आ जाएगा इसको कट करने से
उतारा था ना, हाँ ठीक है, सही कर रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 21.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है बट 21 एग्जैक्टली आंसर आ ही रहा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत क्यों, थोड़ा बहुत क्यों सर? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो 7.67 आ रहा था उसको मैंने अप्रोक्सीमेशन में 8 बना दिया था ताकि डिवाइड करने में इजी रहे थोड़ा सा। इसलिए हम लोगों के पास में ये 21 के आसपास आंसर जरूर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ओके। वरना आप यहाँ पे 7.67 रख के भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, बट इसी के आसपास आंसर अराउंड में आ रहा होगा, आपका ये भी आंसर सही ही बैठेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, आगे चलते हैं। और अब लो क्वेश्चन ही खत्म हो गए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन खत्म हो गए। अब क्या करें, सेशन खत्म करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा जो है सिलेबस पूरा हो चुका है। आज ये जो 7.4 है आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, तो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे हमने पूरे खत्म कर दिए हैं। इसके आगे प्रॉब्लम सेट है स्टूडेंट्स, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो टाइम टू टाइम पर आएगा, एक साथ नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा लगातार आता रहेगा, एक साथ नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, हर लेसन का धीरे धीरे। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये था कि हमने स्टार्टिंग की थी लेसन नंबर कुछ 5 या 4 से स्टार्टिंग की थी। इससे पहले जितने भी लेसन थे उनके सॉल्यूशंस अब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जितने भी लोगों का कोर्स छूट गया था पीछे बार, वो अभी मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हो। आगे आने वाले सेशंस में ये चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, जितने भी मेरे साथ नए जुड़े थे स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगता है, पसंद आता है यार, तो थोड़ा सा कमेंट करके बताते रहा करो। रिमार्क देना जरूरी है, मैं कहता हूँ रिमार्क दिला दिया करो। ठीक है, गलतियां हैं तो वो बताओ, कुछ चीजें आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताओ कि सर ये नहीं ऐसे बताइए, वैसे बताइए। जो भी आपके सजेशन हुआ करे आप हमारे साथ जरूर सजेस्ट किया करो, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन ये चीज मिलता रहे कि हाँ बच्चे हमारे जो है हमको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वरना पढ़ा किसके लिए रहे हैं हमको पता ही नहीं चलता है। ठीक है ना, तो इन चीजों पे थोड़ा सा ख्याल रखा करो कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक शेयर ये करते रहा करो। ठीक है, कमेंट तो जरूर ही किया करो, लाइक करो ना करो लेकिन कमेंट जरूर किया करो यार। कमेंट से पता चलता है कि आखिर रिस्पॉन्स क्या मिला मुझे इस वीडियो पर। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलते हैं, आज यहीं पे खत्म करते हैं। सभी लोग ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।